अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। अभी मैं मौजूद हूँ पत्तों की रेलवे स्टेशन। ऑफ कोर्स अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ 1925 का बनाया हुआ ये रेलवे स्टेशन है और अभी जनाब बिल्कुल फंक्शनल है। यहाँ पर ट्रेन गुज़रती हैं कराची और जो लाहौर और पेशावर का ये मेन ट्रैक है, ठीक है ना। ये इसके जो है ना वो प्लेटफार्म है बनाए गए 1 2 3 4 इसके प्लेटफार्म। और यहाँ से जो है ना वो ट्रेन इस साइड पे लाहौर है और उसके बाद रावलपिंडी, जबकि इस साइड पे आगे ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान और भावलपुर, कराची। तो चलें आपको दिखाते हैं इसका पत्तों का कि एक मैं चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप कैमरे की आंख से देख सकें तो ये तालाब बनाए गए थे बिल्कुल प्लेटफार्म के साथ। पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए तालाब थे गोल, ये कोई इबादत के लिए नहीं थे जिस तरह सरोवर होते हैं। ये अंग्रेज़ ने बनाए थे पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए। और ये बिल्कुल अब जो है ना वो जोहड़ तक भी नहीं रहे, बिल्कुल एक खंडर सा बन चुके हैं, ठीक है जी। ये पत्तों की रेलवे स्टेशन और ये इसके तालाब, पक्के तालाब दो पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए, ठीक है ना। 2 तालाब बनाए गए थे जो अब बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। और ये तालाब के नीचे जाने के लिए या आप एक लिफ्ट टाइप कह लें, ठीक है ना। ये फट्टा जो है ना ये नीचे जाता था लिफ्ट का, ये स्टैंड लगा हुआ है ये वाला, इसके साथ लिफ्ट चलती थी। ये जनाब पुरानी टैंकी थी पानी वाली जो कि अब टूट फूट का शिकार है, ये टूट गई है, ठीक है। ये इसके प्लेटफार्म और अभी भी यहाँ पे मुसाफिर सफ़र करते हैं क्योंकि ये फंक्शनल है कराची वाली लाइन। जी दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पत्तों की शहर में। पत्तों की एक बहुत पुराना कस्बा है जो तहसील है। अब हमारे साथ सॉरी नाम पूरा मोहम्मद इमरान। अच्छा मैं याद में हाँ भी दसिया। अच्छा दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं पत्तों की शहर में और पत्तों की के हवाले से हमारे साथ मोहम्मद इमरान भाई मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि पत्तों की वजह शोहरत और आप पत्तों की के बारे में क्या जो है ना हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। इमरान भाई थोड़ा सा बताइएगा कि पत्तों की किस हवाले से मशहूर है। सर पत्तों की 2-3 बातों के हवाले से मशहूर है। एक, पत्तों की जिस एरिया में आप बैठे हुए हैं बिल्कुल सामने यहाँ पर जापान वाला कारखाना, एरिया का नाम आज भी है। आज से 50 साल पीछे चले जाए, यहाँ पर जापान वालों ने अपना कारखाना लगाया होता काटन का। काश्त यहाँ पर खुद करते थे, तो यहाँ से काटन जो है काश्त करके वो जापान जाती थी। और उस वक़्त पत्तों की को क्वीन ऑफ काटन का खिताब जापान ने दिया। इसके अलावा पत्तों की भट्टा एसोसिएशन में बहुत ज़्यादा फेमस है। पत्तों की ईंट और ख़ास तौर पर टाइल, पत्तों की टाइल यहाँ से रावलपिंडी, इस्लामाबाद और डीजी खान तक पत्तों की टाइल जाती है। सियालकोट, नारोवाल, ठीक है। तकरीबन टाइल का इस्तेमाल जितनी भी पाकिस्तान में एरिया में होता है ना, उसकी ज़्यादा नहीं तो 50% रिक्वायरमेंट जो है ना पत्तों की से मुकम्मल होती है, टाइल की ख़ास तौर पर, ठीक है। इसके अलावा पत्तों की को फ्लावर और सिटी का भी नाम दिया गया है। फूलों की मंडी पत्तों की में है। ये फूल पूरी दुनिया में पाकिस्तान से जाते हैं, ठीक है, जिसे कट फ्लावर कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रंग होते हैं, खुशबू इसमें कम होती है, मगर ये फूल इतने कह लो कि 10 से 12 दिन 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको फ्रीज़ करके, बर्फ़ कर लगा के, यानी कि आप दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं यहाँ से, अगर इसकी कैपेसिटी इतनी है तो ये जाते हैं। इसके अलावा नर्सरी पत्तों की बहुत बड़ी है, एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी पत्तों की में, ठीक है। पूरी दुनिया के साथ ट्रेड हो रही है। आप पत्तों की नर्सरी में से जाके 35, 40, 50, 60 लाख तक का एक पौधा खरीद सकते हैं। इतनी बड़ी नर्सरी, ये 1 रुपये से लेके 50, 60 लाख तक का पौधा आपको पत्तों की नर्सरी से मिल जाएगा।
तो यहाँ पे पुराने हिंदू सिखों के हवाले से बुजुर्गों ने कभी कुछ बात की हो, उनका कोई गुरुद्वारा या कोई मंदिर था, या पुरानी हवेलियाँ जो आपने बचपन में देखी हो, या बुजुर्गों से सुना हो कि यहाँ का माहौल पहले कैसा था? सर बिल्कुल गुरुद्वारा होता था, ये बिल्कुल सामने होता था वो। अब मेरा ख्याल है कि यहाँ से जो आपको मेरे सामने अभी दीवार दिखाई है ना, इसके इस साइड पे गुरुद्वारा था। तो गुरुद्वारा यहाँ पर सिख कोई नहीं, गुरुद्वारा ख़त्म हो गया है। जहाँ पर आप बैठे हैं इसके राइट और लेफ्ट पे ये सारे सिखों की आड़तें होती थी पहले। ये किस इलाके में हम बैठे हैं? हम पत्तों की पुरानी मंडी चूनिया रोड पे बैठे हैं, बटों वाला मोहल्ला। ठीक है, ये जिस जगह बैठे हैं इस शॉप के राइट और लेफ्ट पे दोनों तरफ आड़तें थी। ठीक है, जिस वक्त पाकिस्तान बना ये सारा बहुत पुरानी इमारतें थी, लोगों ने यहाँ पर भी रिहायशी अख्तियार कर ली। ठीक है, अभी भी चंद मकानात काफ़ी पुराने अपनी असली हालत में मौजूद है। यहाँ पे सिनेमा भी था? यहाँ पे सिनेमा था पुराना, जिसका इस वक्त एक सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो वायरल हुई है, ये सिख अम्मा की। वो जिस सिनेमा की बात कर रही हैं वो यहाँ से कुछ ही 2 से 3 मिनट की मुसाफत पैदल पे है। निशात सिनेमा उसका नाम था। ठीक है, अब वहाँ पर मार्केट बन चुकी है, वो निशात सिनेमा ख़त्म हो गया। मगर आज भी जब हमने किसी को एड्रेस बताना होता है ना, या निशात सिनेमा को ला जा, ठीक है। आज भी वो निशात सिनेमा के नाम से ही मशहूर है। तो पत्तों की में बाजार हुसन भी जो है ना, वो भी सुना है कि वो भी होता था, है अभी भी कि नहीं? सर बाज़ार हुसन जो आपने बात की है, इसको थोड़ा सा ना तब्दील कर लें। बाज़ार हुसन की जगह ना ये था मुगलिया दौर में, क्या लोग कि मुग़लों के बच्चे जिस वक़्त उस दौर में अदब आदाब सिखाए जाते थे ना, उनको उस वक़्त कोठों पे भेजा जाता था। ठीक है, क्योंकि जितना अदब और आदाब इनके पास होता था ना, वो कहीं नहीं मिलता था। तो अदब तहजीब, ठीक है, किसी को इज़्ज़त देना, इज़्ज़त से पेश आना, तो मुग़ल अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते थे। आज उसको नाम बाज़ार हुसन भी कहा जाता है। ठीक है, उसको शरीफपुरा भी कहा जाता है, उसको चकला भी कहा जाता है। यानी कि वक़्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आई हैं, वो आज भी मौजूद है। मगर वो जो ख़ानदानी घर थे ना, इनमें वो कोई 3-4 हैं, बाकी वहाँ पर कोई माची जोगी, ठीक है, इस तरह की कौमें आके बैठ के वो इस वक्त वो अपना धंधा कर रही है। ठीक है स्टेशन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि स्टेशन अभी कोई ट्रेन रुकती है यहाँ पे? सर, स्टेशन पे ट्रेन कोई नहीं, स्टेशन पे तकरीबन ट्रेनें रुकती हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या लोग एक नाइट कोच या कराची एक्सप्रेस जो यहाँ से गुजरती है उनका स्टाफ नहीं है। उसके अलावा तेज़गाम, खैबरवेल, अवाम एक्सप्रेस, अलामा इकबाल एक्सप्रेस, ठीक है, और जो भी 2-3 ट्रेनें गुजरती हैं यहाँ से इस रूट पर से, वो सारी स्टॉप करती हैं। और पत्तों की स्टेशन से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। सरदार तुफैल MNA था, उस दौर में पत्तों की स्टाफ ख़त्म करके कोट राधा कृष्ण ले गए थे सारे, मगर वो सारे वहाँ से ख़त्म करके पत्तों की को दोबारा दिए गए, क्योंकि वहाँ सरकार को रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता। यहाँ ट्रेन का बहुत बिजनेस है। उसके अलावा ट्रेन पर जैसे खैबर मेल पर या अवामी पर बहुत ज़्यादा फूल लोड किए जाते हैं। यानी कि यहाँ से जो कराची फूल जाते हैं ना पैक करके, वो एक डिब्बा एक्स्ट्रा लगाया गया खैबर मेल। वैसे ट्रेन का यहाँ पे 2 से 3 मिनट स्टॉप होता है, खैबर मेल का 5 से 10 मिनट स्टॉप होता है, क्योंकि उसमें फूल लोड किए जाते हैं। यानी कि फूलों की तादाद इतनी होती है, लकड़ियों के बॉक्स में उनको पैक करके फिर वो पैक किए जाते हैं। कोई 15 से 20 लोग पैक करने वाले होते हैं, जब जा डिब्बे में लोड करते हैं तो उसमें इनको 15 से 20 मिनट 10 मिनट लग जाते हैं। फसलें कौन सी यहाँ पे हो रही हैं आजकल? सर पत्तों की दुनिया का मैं कहूँगा वाहिद खिता है, आप जो सी मर्ज़ी फसल ले सकते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ की ज़मीन को ऐसी तसीर दी है कि आप यहाँ पर चावल काश्त कर लें, यहाँ पर आप मूंजी काश्त, आप यहाँ पर काटन काश्त कर लें, आप गंदम कर लें, बाजरा कर लें, चना कर लें, तिल कर लें, फूल कर लें। यानी कि आपकी जो पौधा आप कहते हैं ना यार ये सिर्फ दुनिया के इस वाहिद इलाके में चलता है और कहीं नहीं चलता, वो पत्तों की ज़मीन में लाके लगाते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसी तसीर दी है वो यहाँ पर चल पड़ेगा। पूरी दुनिया का जो भी दरख्त आता है वो छोटा सा ही आता है, यहाँ पर आके वो ज़मीन पर लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। खजूर कहा जाता है सिर्फ गर्म इलाके में चलती, पत्तों की में खजूर चलती। जो सा मर्जी पौधा लगाइए तो अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को वैसे ख़ास रहमत से नवाजा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छा ज़राअत से मुनाफा बख्श हासिल करते हैं। जी इमरान भाई की आपने बातें सुनी, उन्होंने कोशिश की कि बुक्सर वक्त में जितनी भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हम उनसे ले सकते थे या वो बात कर सकते थे की है।
उम्मीद है आपको उनकी गुफ्तगू अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़।